अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जिले की। पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर इन दिनों विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार और नए मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। उनके मुताबिक राज्य गठन को हुए 11 सालों में हमेशा कुमाऊं और पिथौरागढ़ क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। क्या कहना है पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर का, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी हमारी इस रिपोर्ट में। पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर नेता प्रकाश पंत को करारी शिकस्त देकर विजयी रहे कांग्रेसी नेता मयूख मेहर कैबिनेट मंत्री पद न मिलने के बाद नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाराजगी कई मुद्दों को लेकर है। उनका कहना है कि राज्य गठन के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री कुमाऊं क्षेत्र का रहा है। ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र की उपेक्षा तो की जा ही रही है, साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के बीच दरार भी गहरी होती जा रही है। अब आने वाले समय में स्पष्ट है कि ये खाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पिछले जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है कुमाऊं क्षेत्र के एक मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार चौथी बार गढ़वाल क्षेत्र के बने हैं। और हमेशा कुमाऊं क्षेत्र को मैं विशेषकर अपने जिले के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में एक भी बड़ी योजनाएं हमारे जिले में, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी प्रारंभ नहीं की गई है, जो कि सीधा इंगित कर रहा है कि हमारी उपेक्षा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वहीं कैबिनेट में हुए सीटों के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन को दरकिनार किया गया है, जिसका उन्हें खेद है। जनता को बहुत ज़्यादा आशा थी और मैं खेद भी व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी जनता को निराश होना पड़ा, पर जो हालात बन गए थे सरकार के उसमें ऐसी स्थिति आनी आवश्यक थी। पर मुझे एक बात अपनी कहनी होगी कि इस विधानसभा इस कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन को दरकिनार कर दिया गया है। किसी जनपद को जहाँ पर 4 विधायक जीते हैं 3-3 कैबिनेट मंत्री पद दिए गए हैं, जहाँ पर 4 में से 3 विधायक जीते हैं तो वहाँ पर उनको उपेक्षित किया गया है। तो ये क्षेत्रीय संतुलन नहीं रहा और आने वाले समय में इस भूल को सुधारना चाहिए सरकार। इसके साथ ही विकास के मुद्दे को लेकर उनका कहना था कि विकास को लेकर भी उनके क्षेत्र पिथौरागढ़ की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की, दोनों के ही कार्यकाल में उनके क्षेत्र में किसी बड़ी विकास योजना को आरंभ नहीं किया गया है, जो साफ ये जाहिर करता है कि पिथौरागढ़ क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। वो 70 प्रोजेक्ट पिछले 15 सालों से चल रहे थे और 15 सालों में 17 से 18वां नहीं हो सका और पिथौरागढ़ की जनता ने उन 17 प्रोजेक्ट पे अपना जवाब दे दिया है 2012 के चुनाव में। की समस्या ऐसे देखें तो पूरे प्रदेश की समस्या है, हर गांव की समस्या है, पर पिथौरागढ़ शहर के परिप्रेक्ष्य में ये सबसे ज्वलंत समस्या है और आने वाले समय में ये और विकराल रूप धारण करेगी अगर समय रहते इसका निदान न किया गया। तो पिछले कुछ वर्षों में इस समस्या का बहुत ज़्यादा उपेक्षा की गई है, जबकि इस पिथौरागढ़ जनपद में 6 गले से जो निकलने वाली नदियां हैं और अगर इसमें प्रयास किया जाए, इसमें लिफ्टिंग पेयजल योजना बनाई जाए तो इस समस्या में काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनका कहना था कि वे आने वाले समय में अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर भी उनका कहना था कि जिला मुख्यालय की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही जिले में नगर के आसपास ही बेस चिकित्सालय की स्थापना करने के लिए वे काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुझसे अपेक्षाएं की हैं उनके लिए मैं निरंतर संघर्ष करूँगा और उनकी आशाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास करूँगा। चिकित्सालय पे मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ मुख्यालय पे बेस चिकित्सालय होना चाहिए, जो पर मेरे पूर्ववर्तियों ने उसको प्रस्तावित यहाँ से 12 किलोमीटर दूर किया है, वो सरासर पिथौरागढ़ की जनता के संग अन्याय है। क्योंकि आज पिथौरागढ़ शहर में भी कोई चिकित्सक रहना नहीं चाहता यहाँ की समस्याओं को और यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर 12 किलोमीटर दूर बेस चिकित्सालय खोला गया तो वहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई अन्य स्टाफ जाएगा। इसलिए समय रहते ही इसका निदान करना आवश्यक है और बेस चिकित्सालय को शहर से समीप लाकर उसे स्थापित करना आवश्यक है। बहरहाल पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ क्षेत्र की जनता आए दिन कई समस्याओं का सामना कर रही है। मयूख मेहर की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार ने उन्हें राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है। अब देखना होगा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर कहां तक खरा उतर पाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए पिथौरागढ़ से इंदु कपूर और प्रगति पचोली की रिपोर्ट।